राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग का श्लोक 27 देखते हैं। पहला चरण, नई ते। न पर दो मात्रा है, नई ते त पर एक मात्रा ते। मात्रा का ध्यान रखना है। न पर दो मात्रा, नई नई ते। स के नीचे री की मात्रा श्री, SRI, श्री नहीं है, श्री है। श्री एंड ती की मात्रा बड़ी उच्चारण में खींचेंगे। नैते श्रीति। पा, थ के ऊपर जो मात्रा है वो है आधा र। पार, पा आधा र, पार। थ पूरा थ में अमिक्स करेंगे, पार्थ। जानन, जा सिंपल शब्द, न के साथ आधा नन, नन। जानन। वापस बोलेंगे, नैते श्रीति पार्थ जानन। सेकंड चरण, योगी। गी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचिए, योगी। आगे देखिए, मुंह के साथ ह आधा है, ह आधा, मुंह, मुंह, मुंह नहीं बोलना, मुंह। य के अंदर अमिक्स करेंगे, यति, मुह यति, मुह यति। ठीक है। क के साथ आधा श, कश। च पूरा, न पूरा, कश च न, कश च न। च और न दोनों में अमिक्स किया, क के साथ आधा श किया। सेकंड चरण रिपीट करेंगे, योगी मुह्यति कश्चन। पहला और दूसरा चरण साथ में, नैते श्रीति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन। तीसरा चरण, तस्मात्। त के साथ आधा स, तस, मा के साथ आधा त, तस्मात्। स, आप वे पर देखो एक मात्रा दिख रही है, स के साथ आधा र पढ़ेंगे, सर, जैसे अपन ने पार्थ में पढ़ा था। पा के साथ आधा र, द सेम। स के साथ आधा र, सर। बचा क्या, वे, सर्वेषु कालेषु। रिपीट करेंगे, श षटकोण का ध्यान रखना है, इसको थोड़ा उच्चारण तेज बोला जाता है, सर्वेषु कालेषु। रिपीट। तीसरा चरण, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। चौथा चरण, योग। ग पूरा अक्षर है, अमिक्स करेंगे, योग। अमिक्स करने का मतलब आप समझ चुके होंगे। एक अपन बोलते ग, और ग देखो अ आ गया ना, जब अपन थोड़ा सा उसको खींचते हैं तो अ ऑटोमेटिक आ जाता है, ग और ग। योग युक्तो, यू के साथ आधा का, युक तो। भवा, भ पूरा है, भ में अमिक्स करेंगे, भवा। जू के ऊपर आधार है, भवार्जुन। न में अमिक्स कर रहे हैं, भवार्जुन। चौथा चरण रिपीट, योग युक्तो भवार्जुन। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, नैते श्रीति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। अगेन, नैते श्रीति पार्थ जानन, योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पहले हम दो मार्गों के बारे में पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग। शुक्ल मार्ग वो मार्ग है जो अनावृत्ति का है, मतलब उस मार्ग से जाने वाले व्यक्ति को पुनः इस संसार में लौटकर नहीं आना पड़ता, क्योंकि वह शरीर छोड़कर जाता है तो शुक्ल पक्ष के अधिपति, प्रकाश स्वरूप अग्नि के अधिपति उसको रास्ते में मिलते हैं, एंड जो 6 महीने का उत्तरायण के अधिपति वो मिलते हैं। और देन वो क्या करता है, उस मार्ग से जाता है तो उस मार्ग में सबसे पहले वो ब्रह्मलोक में जाता है, फिर वहां से ब्रह्मा जी के साथ वह
परमात्मा यानी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और इस तरह उसकी मुक्ति हो जाती है। जबकि कृष्ण मार्ग में जाने वाला व्यक्ति शरीर छोड़कर कृष्ण मार्ग के अधिपति, धूम के अधिपति और 6 मास के दक्षिणायन के अधिपति से मिलता है एंड देन वह स्वर्ग लोक के जो भोग, जो उसने अच्छे काम किए उसका सुख भोग कर पुनः वापस इस धरती पर लौट कर आता, मतलब वो आवृत्ति वाला लोक है। ठीक है, ये 2 मार्गों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम देख रहे हैं नई ते, न और एते। न यानी नहीं, एते यानी जो मार्गों को, जो अभी मैंने दोनों मार्ग आपको बताया, शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, वो। न एते स्मृति, एते का अर्थ 2, सॉरी, न यानी नहीं, एते यानी दोनों, जो शुक्ल और कृष्ण है वो। स्मृति यानी मार्ग, स्मृति पार्थ, पार्थ अर्जुन का नाम, क्योंकि अर्जुन पृथा यानी कुंती के पुत्र हैं, इसीलिए उनका नाम पार्थ है। नैते स्मृति पार्थ जानन, जानने वाला। योगी, योगी। मुह्यति, मुह्यति यानी मोहित होना। कश्चन, कभी भी। क्या बोला भगवान ने कि जो इन दोनों मार्गों को जान लेता है वो योगी कभी भी मोहित नहीं होता। तस्मात्, इसीलिए, सर्वेषु, सभी, कालेषु, समय में, योग युक्तो भवार्जुन, योग युक्तो, योग युक्तो यानी योग से युक्त। योग का अर्थ होता है समता, मतलब चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे आपके सामने कोई कैसे भी वचन कहे, आपकी हर स्थिति समता रहे, मतलब अनुकूल और प्रतिकूल दोनों में आपकी स्थिति सम रहे। अनुकूल में ना अधिक प्रसन्न होना, ना प्रतिकूल में अधिक दुखी होना, दोनों भगवान का कृपा प्रसाद है। ऐसा मानकर दोनों परिस्थिति में अगर समान रहेंगे तो उसे कहा जाता है योग युक्तो। फल का वेट नहीं करना, समता की स्थिति वो होती है। भवार्जुन, भव धन अर्जुन, भव यानी हो जाओ अर्जुन, इसलिए हर समय में तुम योग से युक्त यानी समता में स्थिति रखो। भगवान इस पूरे श्लोक के अर्थ में क्या कह रहे हैं कि इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भी मोहित नहीं होता, इसीलिए सभी समय में योग युक्त अर्थात समता में स्थित हो जाओ अर्जुन। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।